हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम अपने इकाई 1 की प्रमेय संख्या क्लास 7 के लिए 1C अभ्यास इसको लगाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बच्चों समझ लेते हैं कि आपके अभ्यास 1C में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उसके बाद हम इसके अभ्यास के सवाल लगाएंगे। सबसे पहले दिया है इन्होंने हमें प्रमेय संख्याओं का क्रमायोजन। प्रमेय संख्याओं का क्रमायोजन यानी कि क्रम से उन्हें लगाना। क्रम हम दो जानते हैं, आरोही और अवरोही क्रम। छोटी प्रमेय संख्याओं और बड़ी प्रमेय संख्याओं को पहचानना और उनको क्रम से रखना। पूर्णांकों व भिन्नों की तरह हम प्रमेय संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ बच्चों हमने दो प्रमेय संख्या ले लिए हैं, आपके उदाहरण है ये बुक के -5/4 और 7/9। इनकी तुलना करनी है हमें कि कौन सी प्रमेय संख्या बड़ी है या छोटी है। तो कैसे पता लगाएंगे? दो ही काम करने हैं हमें। पहला, हर को धनात्मक बनाना बहुत ज़रूरी है, धनात्मक बनाना। और उसके बाद यदि हर समान नहीं है तो उन्हें समान बनाना। पहले तो हम इनको धनात्मक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर को समान बना लेंगे और उसके बाद हम उनके अंशों से तुलना कर लेंगे कि कौन सी प्रमेय संख्या हमारी बड़ी है या छोटी है। देखिए, अगर एक प्रमेय संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, तब तो हमें पता चल जाएगा कि धनात्मक प्रमेय संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक प्रमेय संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। लेकिन यदि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर नेगेटिव है तो पहले हम उसको धनात्मक बनाएं। उसके बाद देख रहे हैं दोनों के हर समान भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको समान करेंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। 7/-9 है तो क्या करना होगा हमें, -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये -7/9 में बदल जाएगा। अब देखिए, एक तरफ 4 है और दूसरी तरफ 9 है। 9 चौके 36, 36 बनाना है हमें। तो देखिएगा 9 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कितना हो जाएगा, 9×9 45 और ये हो जाएगा 36। इसको भी बना लेते हैं। क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 7 चौके 28 और 9 चौके 36। देखिए बच्चों, एक तरफ आ गया -45 और दूसरी तरफ कितना है, -28। अब इसमें एक बात समझ लो पहले कि किसी भी संख्या रेखा पर 0 होता है तो 0 के इस तरफ पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं और इस तरफ नेगेटिव संख्याएं होती हैं। नेगेटिव में बच्चों -1 यहाँ होता है और धीरे धीरे करके हम इधर बढ़ते हैं 2, 3, 4, 5। यानी कि माइनस में जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। और जो संख्याएं छोटी होती हैं अंकों में, वह कैसी हो जाती हैं, मान में, वो बड़ी हो जाती हैं। यानी कि -45 है वो लेस देन है किससे, -28 से। यानी ये वाली जो प्रमेय संख्या है वो छोटी हो गई और ये वाली प्रमेय संख्या कैसी हो गई, हमारी बड़ी हो गई। तो इनको हम यहाँ पर फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -45/36 और इसको -28/36। और इनके ओरिजिनल रूप में भी रख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 45 वाली है प्रमेय संख्या वो कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी। तो हम कैसे लिख देंगे कि -5/4 लेस देन 7/-9, या हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं 7/-9 इज़ ग्रेटर देन -5/4, कि ये वाली जो प्रमेय संख्या है वो बड़ी है किससे, इससे। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने प्रयास कीजिए कि कुछ सवाल ले लिए हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। इनका कहना है कि इन प्रमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों ये आपकी संख्या रेखा हो गई, मध्य में आपका 0 हो गया, 0/2 करके लिख दिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस का 1/2, प्लस का 2/2, प्लस का 3/2, इस तरीके से प्रमेय संख्या पर आपकी आती हैं। और इधर क्या आ जाएंगी, माइनस का 1/2, माइनस का 2/2, यानी कि माइनस वाली संख्याएं इधर आ जाएंगी, प्लस वाली उधर चली जाएंगी और बीच में हमारा 0 होता है। तो यहाँ अब हम तुलना करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 3/2 और यहाँ लिखा है 3/-2। संख्याएं एक सी हैं, समान हैं, लेकिन यहाँ पर केवल माइनस लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हर समान है, एक प्लस है, धनात्मक है प्रमेय संख्या और दूसरी कैसी है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो पॉजिटिव है वो कैसी हो गई, आपकी बड़ी हो जाती है। ये वाली प्रमेय संख्या आपकी कैसी हो गई, बड़ी हो गई। और ये जो नेगेटिव है वह आपकी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्योंकि माइनस संख्याएं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, किससे, धनात्मक से। और धनात्मक हमारी कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। दूसरे में देखिए 1/2 ये धनात्मक है और -3/4 कैसा है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर भी बच्चों यही वाली प्रमेय संख्या आपकी बड़ी हो गई और ये वाली कैसी हो गई, आपकी छोटी। यहाँ पर हमें कुछ भी तुलना नहीं करना है कि ये 2 है, ये 4 है। सिर्फ यहाँ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा है। माइनस में भले ही यहाँ पर 28 हो, लेकिन अगर वो प्लस में 1 है तब भी ये भी बड़ा होगा आपका।
ठीक है, तो ये वाली आपकी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बिकॉज ये ऋणात्मक है। आगे देखिएगा, यहाँ लिखा है 0/1 और यहाँ लिखा है -1/2। ये कितना हो गया, ये 0 ही हो गया, और ये कैसा है, ऋणात्मक है। तो देखिएगा 0 भी हमारा ऋणात्मक संख्याओं से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यानी कि 0 हमारा बड़ा हो गया और ये कैसा हो गया, हमारा छोटी संख्या हो गई प्रमेय की। तो यह संख्या भी हमारी बड़ी हो जाती है और ये कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप तुलना करके पहचान सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं कौन सी छोटी हैं और कौन सी बड़ी हैं। कैसे पता करेंगे, 0 हमारा सभी ऋणात्मक प्रमेय संख्याओं से कैसा होता है, 0 हमारा बड़ा होता है, और जो धनात्मक प्रमेय संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक और 0 दोनों से बड़ी होती हैं। और उसके बाद में जो ऋणात्मक में संख्याएं होती हैं, जितनी संख्या छोटी होगी उसका मान कैसा हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर अगर -28 है तो उसका मान कैसा है, अधिक है। किसकी तुलना में, -45 की तुलना में, क्योंकि जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे हमारा मान कम होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से संख्या रेखा से आप इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और दी है हमें, किस प्रकार से एक तुलना और कर सकते हैं हम। यदि दो प्रमेय संख्याएं हमें a/b और c/d के रूप में दी हुई हैं तो a/b इज़ ग्रेटर देन c/d। कब, जब AD इज़ ग्रेटर देन BC। अगर हम ऐसा कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई तो AD इज़ ग्रेटर देन BC हो जाएगा। यदि ये वाली प्रमेय संख्या भी बड़ी है तो ये रूप में भी आ जाएगी। लेकिन कब, जब B और D यानी जो दोनों हर हैं वो कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो प्रमेय संख्याएं ले ली हैं। देखिएगा ये हो गया आपका a/b और ये वाली प्रमेय संख्या इसको मान लेते हैं हम c/d। यहाँ बच्चों हमने मान लिया है कि a/b बराबर 4/-7 और c/d बराबर -3/5। तो इसमें देखिए हर ऋणात्मक है तो इसको पहले धनात्मक बना लेते हैं। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा यदि हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दें। और ये रहा हमारा c/d, कितना दिया हुआ है, -3/5। गुणा कर दें हम इसमें क्रॉस का, तो AD यानी कि a और d का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, -4 गुणते 5 बराबर हो जाएगा 5 × 20 माइनस का। और यहाँ पर BC का करा दें हम तो BC बराबर कितना हो जाएगा, B × C बराबर हो जाएगा 7 गुणते -3 यानी कि 7 या 21 माइनस का। देखिए एक में आ गया -20 और एक आ गया -21। तो कौन सा इसमें बड़ा हो जाएगा, जो -20 है वह आपका बड़ा हो जाएगा। क्यों, ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्याएं कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, वो संख्याएं छोटी हो जाती हैं, उनका मान कम हो जाता है। और जो संख्याएं ऋणात्मक में छोटी होती हैं उनका मान कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने बताया -1, -2, -3, -4 जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनका मान कम होता चला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं बढ़ेंगी तो इनका मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे संख्याएं घटेंगी किस तरफ बढ़ेंगी, 0 की ओर। तो यहाँ पर कैसे आ गया, देखिएगा माइनस का जो 21 है वो क्या हो गया, वह हो गया आपका लेस देन -20। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD इज़ ग्रेटर देन BC। AD इज़ ग्रेटर देन BC यानी ये वाला जो है -20 वह बड़ा है किससे, BC से। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसमें समझ लिया है कि प्रत्येक धन संख्या 0 से कैसी होती है, बड़ी होती है। प्रत्येक ऋण संख्या 0 से छोटी होती है। और हमने 2 तरीके से प्रमेय संख्याओं की तुलना करना सीख लिया है। तो चलिए लगाते हैं अब इसके अभ्यास के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या दिया है, निम्नांकित 2 प्रमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो देखिए पहली वाली देखिए प्रमेय संख्या का जोड़ा दिया है हमें, वो क्या दिया है, -4/9 और 7/9। यहाँ पर बच्चों हर समान है, हर धनात्मक है, और सबसे बड़ी बात ये प्रमेय संख्या नेगेटिव है और ये प्रमेय संख्या कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसमें से कौन सी प्रमेय संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, 7/9 आपकी प्रमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। खा देखिएगा -3/4 यहाँ लिखा है -5/8। हर दोनों के धनात्मक हैं लेकिन यहाँ पर समान नहीं है दोनों के हर। तो ऐसा करते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी जो है हर समान हो जाएगा। तो 3/4 गुणते 2/2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो देखिए ये हो गया -6/8, ये हो गया -5/8। अब हम तुलना कर लेते हैं कौन सी वाली बड़ी होगी। देखो 6 वाली संख्या चूंकि अधिक है तो इसका मान कम है और ये वाली छोटी है तो इसका मान अधिक है। तो -5/8 कैसी होगी, बड़ी प्रमेय संख्या होगी आपकी। -7/12 और कॉमा दिया है 5/-8। यहाँ पर बच्चों हर निगेटिव भी दिया है इसका और दोनों के हर कैसे हैं, समान भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इनको
धनात्मक बनाते हैं पहले और उसके बाद में इनके हर को समान भी बनाते हैं। तो -7/12 को हमें कुछ भी नहीं करना है, -7/12 ऐसे ही रहने देते हैं और इसका -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -5/8 हो जाएगा। इन दोनों का लासा कितना आएगा? 24। 12 दूनी 24 और 8 त्रिक 24। तो बना लेते हैं इसको, देखिएगा इसमें 2 का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। डायरेक्ट गुणा कर दिया बच्चों इसमें। और उसके बाद में इस वाली संख्या में क्या करें हम? 8 त्रिक 24, तो 5 तिया 15 और इसके बाद 8 16 8 त्रिक 24, ये आ गया आपका। तो देखिए -14 कैसा हो गया? आपका बड़ा हो गया इसका मान, और इसका मान कैसा हो गया? कम हो गया। तो ये वाली जो संख्या है वो ग्रेटर हो गई, किससे? इससे। तो आपकी जो ये परमेय संख्या है -7/12, ये कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों लास्ट है ये घा नंबर। इसमें क्या दिया है? -5/9, -3/-13। अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही निगेटिव लगा हुआ अंश और हर में, और इसको एक तरीके से हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं -5/9 और इसको हम लिख सकते हैं 3/13। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3/13। यानी ये कैसा बन गया? आपका धनात्मक बन गया, और ये कैसा है? ऋणात्मक है। यानी कि 3/13 जो है वो परमेय संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्या दिया है? निम्नांकित 2 परमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है? इस बार हमें छोटी वाली बतानी है इनको। तो देखिए पहली 2 परमेय संख्याएं कौन सी दी हैं? -4/9 और 5/-9। यहाँ पर हर ऋणात्मक है बच्चों, इसको हम पहले धनात्मक बना लेते हैं और उसके बाद तुलना कर देते हैं इनकी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिएगा 5/-9 में -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? -5/9 आ जाएगा आपका। तो देखिए ये -4/9 हो गया और ये -5/9 हो गया। इनमें से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी हो गई? तो देखो -4/9 माइनस का है 4, छोटी संख्या है, इसका मान अधिक हो जाएगा, और जो आपको दी हुई है -5/9 इसका मान कम हो जाएगा। तो ये कैसी हो जाएगी? छोटी परमेय संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 6/11 और -7/-11। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ये दोनों भी धनात्मक ही माने जाएंगे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 6/11 और इसको लिख सकते हैं 7/11। तो यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है, यहाँ पर दोनों ही धनात्मक हो गई परमेय संख्याएं, और इनके अंश में एक में 6 है और एक में 7 है जो कि धनात्मक है। तो इसमें जो ये वाली है परमेय संख्या कैसी हो जाएगी? आपकी छोटी हो जाएगी। 6/11 कैसी हो जाएगी? छोटी परमेय संख्या आपकी हो जाएगी। आगे देखते हैं। 16/-7, 3 दिया हुआ है। 3 को, ये पूर्णांक है बच्चों, और इसको हम अगर परमेय संख्या बनाएं तो कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे हम 1 लगा दें तो ये भी परमेय संख्या का रूप हो जाएगा। तो अब कैसा हो गया? अब ये निगेटिव है आपका और ये पॉजिटिव है, यानी कि ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो ऋणात्मक वाला कैसा हो जाता है? वह आपका छोटा हो जाता है। तो ये छोटी परमेय संख्या हो गई। इसमें आपको ना तो धनात्मक बनाने की आवश्यकता है और ना ही हरों को समान करने की आवश्यकता है। सीधा सीधा दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। आगे देखिए, घा में क्या दिया है? 4/-3, यहाँ लिखा है -8/9। इसमें करेंगे हम बच्चों, देखो एक तो इसमें हर भी समान नहीं है, दूसरी बात दोनों ही ऋणात्मक हैं परमेय संख्याएं। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, और इसका हर जो है कैसा है? यह है ऋणात्मक है। तो इसको हमने बना लिया। -1 का मल्टीप्लाई किया, -4/3 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए जरा, दोनों पॉजिटिव तो हो गए लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम? 3 का गुणा कर दें। -4/3 में यदि हम 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9। और दूसरा कौन सा है? -8/9। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर दोनों ही माइनस वैल्यू हो गई, यहाँ -8 है या -12 है। तो जो 12 वाला है वो कैसा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू संख्या रेखा जितना जितना हम बढ़ते जाएंगे उसका मान कम होता है। तो देखिए इसका मान कम हो जाएगा, -8 का मान अधिक होगा। तो माइनस का 12/9 जो है वो आपकी छोटी परमेय संख्या बन जाएगी। तो ये बच्चों आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें का खा गा घा 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला क्या कहता है? -4/18 की समतुल्य परमेय संख्या है। देखिएगा -4/18 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसको हम 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और दूने 18, यानी ये आ जाएगा। तो ये इसकी समतुल्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6/27 है, ये भी नहीं बनेगा, 18 नहीं आएगा यहाँ पर कट करके, ठीक है। और यहाँ पर 9 है
तो यह धनात्मक है और यह कैसा है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए 4/18 यह भी धनात्मक और यह ऋणात्मक है, तो वह भी समतुल्य नहीं होगी। इन दोनों में क्या समानता है, ये दोनों ही परमेय संख्याएं नेगेटिव है और इसको 2 से कट करने पर हमें ये वाला मान मिल जाता है, तो ये इसकी समतुल्य हो गई। आगे देखिए 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है, इसमें 4 मान दिए हैं बच्चों हमें और चारों में ही हर देख लीजिए 10 दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं 3/5 को भी हम 10 हर बना लेते हैं, पहले आसानी रहेगी इसको तुलना करने में। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6/10 हो गया इसका मान। तो इससे तुलना कर लेते हैं। देखिए 4/10 छोटी हो गई, माइनस का 4/10 तो ऑलरेडी छोटी थी क्योंकि ये निगेटिव थी। उसके बाद 6/10 इसके समान हो गई, यह भी बड़ी नहीं है इससे। और उसके बाद देखिए 7/10, यह कैसी है, 6/10 से ये वाली संख्या बड़ी हो जाती है आपकी। तो बड़ी ही पूछी है इसने हमसे, तो हमारी ये वाली परमेय संख्या बड़ी हो गई इसके लिए। आगे देखिए 4/9 से छोटी परमेय संख्या है, इन्हें छोटी चाहिए 4/9 से, ठीक है। तो 4/9 हमारा धनात्मक है और हमें से छोटी चाहिए, तो देखिए ये से कट करने पर नहीं आने वाला इसका समतुल्य। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। देखिए ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, तो ऑलरेडी सीधी सी बात है ये भी धनात्मक है। तो यहाँ पर जो माइनस है, जो सबसे छोटा होगा वो कौन हो जाएगा, माइनस संख्या हो जाएगी। यानी कि बिना सोचे समझे आप पहले वाले पर टिक कर सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, ठीक है, और इसे छोटी ही होगी। आगे 0/-5 से बड़ी, देखिए एक तो ये निगेटिव है परमेय संख्या, यहाँ पर हर शून्य नहीं है, तो ये परमेय संख्या कितनी दी है, 0/-5, एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है और यह भी ऋणात्मक है। अब इसमें जो 2/7 है, यानी माइनस का 2/-7, इसको हम 2/7 लिख सकते हैं। एक तरीके से इसको हम धनात्मक संख्या मानते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा इससे बड़ी कौन सी होगी, धनात्मक संख्या ही होगी कोई। तो यह हमारी धनात्मक संख्या परमेय संख्या निकल आती है, बाकी सारी बच्चों निगेटिव है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, रिक्त स्थान भरें उपर्युक्त चिन्ह से, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से। देखिएगा का क्या दिया हुआ है, माइनस का 4/7 और दूसरी ओर दिया है हमें 6/13। तो यहाँ पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि कोई भी परमेय संख्या अगर निगेटिव होती है तो वो वैसे भी पॉजिटिव से हमेशा ही छोटी होती है। तो क्या हो जाएगा, -4/7 इज लेस देन 6/13। माइनस का 4/7 छोटा है किससे, 6/13 से। खा में देखते हैं, माइनस का 4/5 है इधर और इधर माइनस का 5/7 है। तो यहाँ बच्चों दोनों ही निगेटिव है परमेय संख्याएं। ऐसा करते हैं इनके हर समान कर लेते हैं और तुरंत पता चल कर लेंगे। तो देखो 35 बना लेते हैं इसको हम, 7×5 बना देते हैं। तो इसमें 7 का गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, 7×4 28/35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5/7 में 5 का गुणा कर देते हैं, 5×7 35, तो माइनस का 25/35। देखिएगा ध्यान से, निगेटिव संख्या में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो क्या हो जाएगा, यह भी आपका लेस देन साइन आ जाएगा। आगे देखिए माइनस का 7/8 और 21/-24। यहाँ बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही निगेटिव हैं और दोनों ही समतुल्य हैं। अगर इसको मैं 3 से कट कर दूँ, 3 से भाग दे दूँ इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3×7 21 और 3×8 24। ये देखिए ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, ये बराबर है क्योंकि ये इसका समतुल्य है। आगे देखते हैं, माइनस का 9/-10 और 8/9। देखिए एक तो ये भी धनात्मक है, दोनों में से ही माइनस हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 8/9 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 9×9 90 बना लेते हैं। दोनों के हर अगर हम समान कर ले तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ करते हैं 10×9 यानी 9 का गुणा कर देते हैं। अंश बाहर में कितने का, 9 का गुणा कर देते हैं और इसमें 10 का गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 9×81/90 और ये कितना हो जाएगा, 80/90। कौन बड़ा हो गया, 81 वाला बड़ा हो गया क्योंकि दोनों ही धनात्मक में आ चुके हैं। 81 बड़ा हो गया और 80 छोटा हो गया। तो ये आपका ग्रेटर का साइन आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित दी हुई परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें 4 परमेय संख्या दी है, 3/5, माइनस का 7/10, 8/-15 और माइनस का 17/-30। तो यहाँ पर बच्चों हम ध्यान से देखें तो ये भी निगेटिव है, ये इसका हर निगेटिव है और यहाँ पर अंश और हर दोनों निगेटिव है। तो ऐसा करते हैं, पहले इनके हर धनात्मक बनाते हैं और उसके बाद इन सब के हर समान बनाते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। तो 8/- का जो 15 है उसमें हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8/15। पहला ये हो गया और दूसरा वाला देखिएगा माइनस का 17/- का 30 में
-1 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह भी बच्चों आपका 17/30 धनात्मक हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी। इन सब में 5, 10, 15 और 30, इनका लासा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 बना लें इन सबको हम। 5 छक्का 30 होता है, तो 6 तिया 18, 5 छक्का 30, पहली संख्या। दूसरा देखिएगा माइनस का 7/10 है, इसको हमें 30 बनाना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा हमें हर में। तो देखना 7 तिया 21, हर को 30 बनाना है तो इसमें हमें अंशवाहर में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 7 तिया 21 और 10 तिया 30। अगला देखते हैं 8/- का 8/15 और 15 दूनी 30 होता है। तो देखिए 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30, एक ही आ गया। लास्ट हमारा कितना है? 17/30, जो कि हमें पहले से ही 30 में दिया हुआ है। अब इन चारों में हम तुलना कर लेते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा। देखिए बच्चों, पॉजिटिव तो वैसे भी बड़े ही होंगे, किससे? निगेटिव से। अब निगेटिव में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी कि ये 21/30 है वह सबसे छोटा हो गया आपका। किससे? अब आएगा दूसरे नंबर पे ये, क्योंकि हमें आरोही क्रम लिखना है, यानी छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा? देखिएगा प्लस में जो छोटा होगा, उसके बाद में लास्ट है 18/30। ये बच्चों आपका आरोही क्रम हो जाता है। और इसको हम ओरिजिनल संख्या में लिख दें तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए कौन है? ये रहा आपका माइनस का 7/10। इसके लिए कौन है? माइनस का 8/15 या 8/-15। आप इसका भी और रियल नंबर लिख सकते हैं जो दिया था। उसके बाद 17/30 के लिए कौन था? माइनस का 17/-30। और लास्ट हमारे पास कौन था? 18/30, यानी कि 3/5। ये बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अवरोही क्रम में लिखिए। ये परमेय संख्याएं हमको दी हुई है यहाँ पर। इसमें बच्चों यहाँ तो धनात्मक है हर, यहाँ पर भी ऋणात्मक है और यहाँ पर भी। तो देखिए जो माइनस का 3/-12 है वो हमारा तुरंत बन जाएगा धनात्मक में 3/12। -1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको करते हैं, देखिएगा 11/-24 और यहाँ पर भी हम -1 मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? -11/24 आ जाएगा। ये भी आपका धनात्मक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 7, 6, उसके बाद 12 और 24, इनका हमें लासा ज्ञात करना है। क्या करें? इनके हम पहले तो फैक्टर कर लेते हैं। देखिएगा 6, 7, 12 और 24, 2 से करें, 6 12, ये हो गया 2 तिया 6, 2 6 12, 2 से फिर कर देते हैं। बाकी में देखिए 3 से चला जाएगा, 7 बचेगा केवल, और उसके बाद 7 से कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24 और 24 सत्ते 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168। यानी इन सबके हर को हमें 168 बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा 4/7, 7 छोड़ करके देख लीजिए कितना बचता है, उन सबका गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24, कितना हो गया? 4 चौक 16, 6 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये तो आपका वही होने वाला 168। दूसरा देखते हैं माइनस का 5/6। तो यहाँ बच्चों 6 छोड़ दो, बस 3 दूनी 6 छोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, देखिएगा 8 5 40 0 4 और उसके बाद 5 दूनी 10 4 14, कितना? 168। आगे बढ़ते हैं 3/12, 12 छोड़ दो इसमें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14 बचता है आपका। 14 तिया 42, और ये तो आपका 168 ही होगा। आगे देखते हैं 11 माइनस का 11/24, इसमें करते हैं मल्टीप्लाई 24, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, केवल 7 का गुणा करना है इसमें हमें। तो 11 सत्ते 77 और ये भी हो गया आपका 168। अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी परमेय संख्या हमारी छोटी है और कौन सी बड़ी। देखिएगा तुलना करते हैं। अवरोही क्रम लिखना है बच्चों, इस बार हमें सबसे बड़ी पहले लिखनी है। तो देखो सबसे बड़ी ये होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ 96 है इसके अंश में, यहाँ कितना है 42 प्लस में। अब उसके बाद में देखिए उससे छोटा कौन हो जाएगा? -77, क्योंकि -140 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इनको लिखते हैं अवरोही क्रम में। सबसे पहले कौन आएगा? 96/168 इज ग्रेटर किससे? 42/168, ये किससे ग्रेटर है? इससे। माइनस का 77/168, और उसके बाद में देखिएगा लास्ट आएगा आपका
40/168 ये आ जाएगा बच्चों अवरोही क्रम। सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। इनके ओरिजिनल फॉर्म में इनको लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा 4/7। 42 के लिए कौन आएगा 3/12 या माइनस का 3/-12। उसके बाद -70 के लिए कौन आएगा -11/24 या इसको ये भी लिख सकते हैं 11/-24। और उसके बाद लास्ट में आपका 140 वाला जो है वो आएगा -5/6। तो ये बच्चों आ जाती है आपकी ओरिजिनल अवरोही क्रम में परमेय संख्याएं। तो ये बच्चों आपका इस प्रकार से अभ्यास 1C कंप्लीट हो जाता है। आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।